नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, कल जो दोहा में जालिम सेहनी दरिंदों ने हमला किया, जो निशाना बनाया, हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाते हुए, इस सिलसिले में जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि अहम जो हदफ था वो अल खलील, अल लहया और खालिद मशअल को निशाने पर लिया गया था। दुश्मन अपने मकसद में नाकाम रहा, जालिम सेहनी दरिंदे नाकाम रहे, लेकिन इसमें 6 या 5 के शहीद होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी क़ियादत की जो अहम तरीन लाइन थी, जिनको निशाना बनाया गया, उनको तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन दीगर अफराद जिसमें से डॉक्टर खलील अल लहया के दफ्तर के जो डायरेक्टर थे, जिनका नाम अबू बिलाल है, कुन्नियत अबू बिलाल है और जिहाद लबद नाम उनका बताया गया है। इसके अलावा हम्माम अल लहया, जिनको अबू याहया कहा जाता है, ये डॉक्टर खलील अल लहया के फर्जंद हैं, वो भी शहीद हो चुके हैं। और बाकी 3 जो है वो मुहाफिजीन थे, यानी सिक्योरिटी गार्ड थे, जिसमें से अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद अबू खलील इनकी कुन्नियत है, शहीद मोमिन हसूना अबू उमर इनकी कुन्नियत है, और अहमद ममलूक अबू मालिक ये जो है मुहाफिजीन थे, जो यहाँ मौजूद लोगों की सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर और 24 घंटे इनके साथ रहते थे। ये इस हमले में शहीद हुए हैं। इतलात ये भी है कि इस इजलास में खलील लहया की ज़ेर सदर, दरअसल जहाँ हमला हुआ था वहाँ पे बाकायदा इजलास भी जारी था, और खालिद मशअल, ज़ाहिर जब्बारीन और मोहम्मद दुरवेश, अबू मरज़ूक़ जैसे अहम रहनुमा भी शरीक थे। और जो शहीद हुए हैं उनकी तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 6-5 अफराद हैं जो शहीद हुए। इससे पहले जो तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे थे, इन अफराद को जो है टारगेट किया गया था, जो इस वक्त दोहा कतर में मौजूद हैं। और अमेरिका के ही कहने पर जो ताज़ा मुआहदे के लिए उन्होंने मुसव्वदा पेश किया था, अपनी जानिब से जो शराइत रखे थे, और फिर उसके बाद कहा था कि जो है हमास इस पर राज़ी हो जाए, तो उसी चीज़ को लेकर के मीटिंग में बैठे हुए थे। आप 2 चीज़ों का आप ये करें, जिस इमारत में मीटिंग हो रही है खुफिया तौर पर उस इमारत की लोकेशन इसराइल को दोहा से भेजा गया है। दूसरी बात, जिस तरह का दावा इस वक्त ट्रंप कर रहा है कि ट्रंप ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि इस हमले में जो है फैसला नेतन्याहू का था और हमने इसमें किसी भी तरह का साथ नहीं दिया। हमने कतर को इस बात की पेश की इत्तला दी थी, लेकिन जो है इससे निमटने में जो है देर हो गई, इस हमले को रोकने में कतर में देर हो गई, ये कह रहे हैं, जबकि वो खुद हमले की मजम्मत भी कर रहे हैं। और ट्रंप ने इसकी जिम्मेदारी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर भी डाल दी। अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म के मुलव्वस होने की तरदीद भी कर दी, और ये बात, इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि उनको इस बात का इल्म था। अगर उनको जिस वक्त इस बात का इल्म था, जाहिर सी बात है कि ये तैयारियां ऐसी नहीं होती हमले की। ये घंटे 2 घंटे में जो है किसी के भी हवाई तैयारे उड़ान भरे और जाकर के किसी भी मुल्क पर हमला कर दिया, और वहां के फिजाई जो भी जितनी भी चीजें होते हैं उसको हाईजैक कर लिया, और कतर के जो फिजाई तौर पर निगाह रखने वाले हैं उनको पता भी नहीं चला कि हमला करने वाले जंगी तैयारे, जिसको लेटेस्ट और मॉडर्न बताया जा रहा है, वो उड़ान भी भरे, लोकेशन पर पहुंचे, 5 लोकेशन पर बम बरसाए, कामयाबी के साथ वापस भी लौट गए। और अमेरिका बोल रहा है कि मुझे पता था और कतर को मैंने इत्तला किया और वो तैयारी नहीं कर पाए। और तैयारी करने किस वक्त बताया?
मतलब यह है कि नेतन्याहू पर डाल करके ये अमेरिका इस वक्त जो है पूरी तरह से अपने पल्लों झाड़ करके दोस्ती भी बरकरार रखना सकता है और दोस्त को तबाह भी करना चाहता है। तो इस वक्त मतलब यह है कि सूरत हाल बहुत ही भयानक तौर पर अरब ममालिक की पहुंच चुकी है, जिसका इदराक या तो अरब ममालिक के हुक्मरान नहीं कर रहे हैं या अय्याशियों में ऐसे मुब्तला हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरह की बड़ी आफत उनकी दहलीज पर आ चुकी है, या फिर ये कि वो खुला छोड़ दिए हैं। इसराइल और अमेरिका हुक्मरानों को पूरी तरह से जो है अपने चाल में फंसा चुके हैं। किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए वो आज़ाद नहीं हैं, वो कठपुतली बन चुके हैं इन हुक्मरानों के, कहा जा सकता है। जबकि कतर ने इसका फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय कहा कि इसराइली जाहिरियत के दौरान हम कोई डील नहीं हो सकती, जवाब का हक हम महफूज रखते हैं। कब तक जवाब का हक आप महफूज रखेंगे? कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने जो इस हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या सामने आकर की जो बात की, उसमें उन्होंने यही कहा कि कल कतर पर काबिज इसराइल का एक गद्दाराना जो हमला हुआ और उसका मुल्क अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा और इस हमले का जवाब हक़ जवाब महफूज रखता है। अमेरिका ने हमले के 10 मिनट बाद कतर को इस बात की इत्तिला दी थी। खुद कतर इस बात को कबूल रहा है और अमेरिका कहता है कि हमले के 10 मिनट के बाद अगर कतर को आप इत्तिला दे रहे हैं तो कतर कैसी तैयारी करेगा? अब रेडार में जाहिर सी बात है कि ये चीज आनी चाहिए थी कि जालिम दुश्मन के जंगी तैयारे कतर और दोहा के फिजा में दाखिल हो रहे हैं और कतर को पता भी नहीं है, रेडार में नहीं आ रहे हैं। तो इसका जवाब देते हुए शेख मोहम्मद ने कहा कि काबिज इसराइल ने इस हमले में ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जो रडार में जाहिर नहीं हुए और ये वाक़या दरअसल रियासती दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती व इस्तेहकाम को तबाह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हमला न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि अखलाकी मेयार भी पामाल करता है। वो तो जिंदा गाजा में जो तबाही मचा रहा है हमास के नाम का सामने रख कर के, सारी दुनिया इससे जो है दहशतगर्द और हैवानियत की आखिरी इंतहा कह रहे हैं। वो खतर के इंसान को इंसान ने, वो दुनिया के किसी भी खित्ते के किसी भी मुल्क के शख्स को इंसान ही नहीं समझते ये दरिंदे, इसलिए कि खुद दरिंदे बन चुके हैं। और दरिंदों की खसलत यह है कि वो इंसान को लूटते हैं, मारते हैं, वो खूंखार जानवर हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ये सूरत हाल है। शुहदा के नाम भी मैंने आपके सामने रखा और अभी तक कतर की जानिब से सिर्फ मजम्मती बयान आया है और तुर्की ने भी जो है इस सिलसिले में जो हमेशा से वो करता है मजम्मत, वो भी मजम्मत कर रहा है, यानी रजब तैयब एर्दोगान। इसके अलावा दीगर भी कई ममालिक अपने आदत के मुताबिक मजम्मत करके खामोश बैठ गए हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरब ममालिक सिर्फ और सिर्फ मजम्मत करने के लिए पैदा किए गए हैं। दरअसल खलील अल-लाहिया जो इनके टारगेट पर थे इसराइल के, उनके बारे में अगर आपको बताना है तो आपको मालूम होना चाहिए खलील अल-लाहिया जुलाई में आपको मालूम होना चाहिए 2024 में एक अहम टारगेट करके ईरान में हमास के एक अहम रहनुमा को जो है शहीद कर दिया गया था। उसके बाद सबसे अहम तरीन शख्सियत जो मानी जा रहे हैं हमास की मुज़ाकरात के लिए, वो खलील अल-लाहिया है। तो ईरान में इसराइल के हाथों एक लीडर की शहादत के बाद बैरून मुल्क हमास की सबसे बाअसर शख्सियत इस वक्त समझा जाता है खलील अल-लाहिया को, जिनको टारगेट बनाया गया। वो 5 रुकनी क़ियादत काउंसिल का हिस्सा है। ये काउंसिल पिछले साल अक्टूबर में इसराइल के हाथों गाज़ा में यहया सिनवार की शहादत के बाद से तंजीम की क़ियादत कर रही है। यानी जिस तरह से गाज़ा पट्टी पर हमले के बाद इस जंगों में हमास की क़ियादत को और हिजबुल्लाह की क़ियादत को टारगेट किलिंग के ज़ात सालिम सहनी दरिंदों ने जो निशाना बनाकर के शहीद किया है, इसमें एक बहुत लंबी तादाद है। ऐसे में पहले सफ के कुछ ही लीडरान बचे हैं जो इस वक्त हमास की क़ियादत कर रहे हैं।
तो उनको ख़त्म करने के बाद जालिम सहूनी दरिंदे ये सोचते हैं कि पूरे हमास ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमास लीडरान का नाम नहीं है, चेहरों का नाम नहीं है। वो एक सोच है जो गुज़िश्ता कई सालों से फिलिस्तीनियों के खून में रच बस गई है। इस सोच को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। आप जितने भी लीडरान को निशाना बनाए, लेकिन जालिम सहूनी दरिंदे इन लीडरान को जो है निशाना बना करके सोच रहे हैं कि इस सिलसिले में वो कामयाब हो जाएंगे और हमास पर कंट्रोल कर पाएंगे, गाज़ा पर कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम ममालिक सिर्फ मजम्मतों के लिए पैदा किए गए हैं और यूरोपियन ममालिक तो वो करेंगे ही, जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका जैसा मुल्क हमले की इत्तला होने के बावजूद अपने दोस्त मुल्क कतर को इत्तला हमले के बाद करता है, तो इसकी मुनाफिकत की हद क्या होती है आप जांच लें। फिर कहता है कि नेतन्याहू अकेला यह हमले का है, अमेरिका की इसमें शिरकत नहीं है। बगैर किसी अमेरिका के मदद के इसराइल किस तरह जो है कतर पर दाखिल हो सकता है, जबकि खुद कतर में अमेरिका का फौजी एयरबेस मौजूद है। फिजाई रेडार पर यहां के फौजी अगर क्या अमेरिका को इसी तरह के तैयारों से अमेरिका के फौजी एयरबेस पर जो कतर में मौजूद है उस पर हमला होता तो क्या उसको इत्तला नहीं होती? झूठ बोलता है अमेरिका। बहकैफ अरब ममालिक तो मजम्मत कर ही रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, तुर्किया, जॉर्डन, उर्दून, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड समेत दीगर कई मुल्कों ने दोहा पर इस्राइली हमले को खुली जारहियत, कतर की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात तो समझिए कि जो है सबसे पहली सफ में मजम्मत करने में यही रहता है, और फिर गाजा पट्टी के मुसलमानों को मदद करने के बजाय जालिम सहूनी दरिंदों को जो है वो एड बॉक्स भेजता है। ये ऐसा मुल्क है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, अभी तक कल जो हमला हुआ कतर पर, उस सिलसिले में कोई भी ताज़ा पेश रफ्त कतर की जानिब से नहीं हुई है और एर्दोगान ने अमीर कतर से राब्ता भी किया, फ़ोन पर बात भी की, और उसके बाद से अब तक किसी भी तरह की जो है चीज़ें सामने नहीं आई। मतलब यही है कि जो है अब एक दूसरे हक महफूज रखने का मतलब यही है कि हम जो है दबे हुए हैं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, यही मतलब उसका निकाल सकते हैं। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जज्बात मजरूह करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, पेरिस में मस्जिदों के बाहर खिंजीर के सर मिलने से हंगामा मच चुका है। 5 खिंजीर जो है मिले हैं, 9 खिंजीरों के सर पाए गए अलग अलग मस्जिदों में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद हैं, आप जानते हैं। पेरिस के पुलिस सरबराह लॉरेंट नेवेनेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 खिंजीर के सर शहर और 5 खिंजीर के सर आसपास के इलाकों में मस्जिद के बाहर रखे पाए गए हैं। मुस्लिम बरादरी को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने की उन्होंने यकीन दहानी कराई और ये सब गैर मुल्की साजिश हो सकती है। फ्रांस को गैर मुस्तहकम बनाने की साजिशें हो रही हैं, इसमें किसी तरह कामयाबी नहीं होगी। जालिमों को और इस तरह करने वालों को सज़ा ज़रूर देंगे, ये जो है वहाँ के पुलिस अफसरान हुकूमत ने बयान दिया है। नाज़रीन गिरामी, समूद फ्लोटेला ग्लोबल आलमी समूद फ्लोटेला जो इस वक्त गाज़ा के सिलसिले गाज़ा के मुहासरे को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के जो है जो अफराद जा रहे हैं मुख्तलिफ कश्तियों में काफ़िला लेकर के, दूसरा हमला हुआ है आज। त्यूनिस से नाकाबंदी के शिकार गाज़ा रवाना होने की तैयारी के दौरान उसके एक और जहाज़ पर मुश्तबा ड्रोन हमला हुआ है। फ्लोटेला ने मंगल को इंस्टाग्राम पर ऐलान किया कि एक और कश्ती मुश्तबा ड्रोन हमले का निशाना बनी, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, मज़ीद मालूमात जल्द फराहम की जाएंगी। तो मतलब ये है कि एक तरफ क़ाबिज़ जालिम सहूनी दरिंदे हमास की क़यादत को टारगेट बनाने के लिए कतर तक पहुँचते हैं, तो इस काफ़िले को रोकने के लिए भी मुबैना तौर पर डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है, और गाज़ा के पानियों में और इसराइल के पानियों में दाखिल होने से पहले उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमले सिर्फ धमकाने के लिए हैं कहा जा सकता है, और किस मुल्क को इस्तेमाल में ले रहे हैं, कैसे इस्तेमाल में ले रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी आप लगाएं।
दूसरा नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त खबर आ रही है कि काबिज इसी जालिम सहनी दरिंदों ने तोल करम तोबास में शहदा और असीरान के घरों को धमाकों से उड़ा दिया है और बहुत तबाही मचाई है। घरों को बारूदी मवाद से भरकर धमाके से उड़ा दिया। जो असीरान के घर बना रहे अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान जाफिर बशनाक अहल खाना को ज़बरदस्ती घर खाली कराया गया, खाली करने पर मजबूर किया गया, फिर उसके बाद धमाके से उड़ाया गया। ये इन लोगों की जुल्म व सितम की कहानी है जो इस वक्त गाज़ा पट्टियों में हो रही है। वहाँ पर ज़मीनी सतह पर चूँकि अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुजाहिदीन को लगातार जो है ये जालिम दरिंदों से भिड़ने का मौका मिल रहा है, तो काबिज इसराइली फ़ौजियों को गाड़ियों पर मुहलिक हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। आज बुध के रोज़ भी आस्करी विंग शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया कि उसने मुजाहिदीन ने गाज़ा के शिमाल जनूब में काबिज इसराइल के फौजी गाड़ियों के इज्तिमा को निशान बनाया है। यानी कि मुकम्मल तौर पर 10-15 गाड़ियाँ एक मकाम पर थी, सबों को बैक वक्त निशाना बनाया गया। इस तरह से जो है फ़ौजियों को जहन्नम हासिल करने में मुजाहिदीन भी पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश की तरह नेपाल की सूरत हाल बनी हुई है। इससे 2 साल पहले हमने जो है यही हालात देखी थी श्रीलंका की। तीनों ममालिक जो है वो पड़ोस ममालिक के हैं। इमरान खान की जो है कुर्सी को नीचे डालने के लिए पाकिस्तान में किस तरह की सूरत हाल बनाई गई, क्या कुछ हुआ, वो तस्वीरें भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो मतलब ये है कि भारत के तमाम पड़ोसी ममालिक में इख्तिदार पर जब बदउनवानी हद दर्जा आगे बढ़ जाती है तो जो है फिर वहाँ का नौजवान मुश्तिल होता है। मुश्तिल होता है तो क्या होता है, नेपाल की ताज़ा मिसाल, बांग्लादेश में पेश आने वाली चीज़ें सामने आई। इन तमाम चीज़ों के बाद आप जो है सुर्खियाँ देख लीजिए, अंग्रेज़ी अखबार के मैं कुछ लिया हूँ। ये देखिए बांग्लादेश की तस्वीरें आपने देखा होगा, लूटने की कि हसीना के कपड़े वपड़े सब उठा करके ले गए थे, टीवी उठा करके ले गए थे। उसी तरह का मंजर है इस वक्त बांग्लादेश में, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिसको जो मिला उठा करके ले जा रहे हैं। पूरे नेपाल में लूट खसोड़ मची हुई है। यहाँ तक कि जो है जिंदा जला दिया गया है ये खातून को। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते सूरत हाल किस कदर भयानक हो सकती है और कहाँ तक इस वक्त पहुँच रहे हैं। साबिक पीएम शेर बहादुर देवबा को लहूलुहान किया गया, उनके अहलिया के साथ मारपीट की गई और फौज ने उनकी जो है जान बचाई है। और भी वहाँ की मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें जो भयानक अंदाज की हैं वो नाज़रीन गिरामी सामने आ रही हैं। तो इससे साफ और वाज़े तौर पर जो है बहर का वहाँ कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी ही भड़का नहीं है, गुस्सा भड़का इसलिए है कि 9 महीनों से यहाँ की बदउनवानी अपनी इंतहा को थी, जिसके चलते जो है वहाँ पर गुस्सा अचानक भड़का। और जब सोशल मीडिया पर इन तमाम ख़बरों को दबाने के लिए अलग अलग बहाने से यहाँ की हुकूमत ने जो है उसको पाबंदी लगा करके अपनी बदउनवानियों को, अपनी अय्याशियों को जो है वो छुपाने की कोशिश की, तो फिर नतीजा जो निकला वो आज तक जो है नेपाल में जारी है। अब नई फ़ौज ने अब इस वक्त वहाँ पर जो है संभाल लिया है, लेकिन हालात पुरअमन नहीं हैं। अगले 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन जो है इस वक्त इस एहतिजाज का क़ियादत कर रहे हैं। एक नौजवान चेहरा, वो तो कहीं इसके जो है वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, सदर नहीं बनेंगे, लेकिन इम्कानात यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त जो निकल कर के आ रहा है नेपाल में पेश आने वाले इनके, क्या कहीं भारत की सूरत हाल भी इसी तरह नहीं हो पाएगी। अंग्रेज़ी अखबार की सुर्खियाँ इस वक्त इसी तरह की अलग अलग सुर्खियाँ दी जा रही हैं कि जो है अब एजेंसियाँ अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बदउनवानी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी नेताओं की अय्याशियाँ अपनी इंतहा को पहुँची हुई हैं। जिस तरह बांग्लादेश में और फिर जो है नेपाल में यहाँ के लीडरान से खफा होकर, उनकी अय्याशियों से परेशान होकर के, उनकी मनमानियों से परेशान होकर, बदउनवानियों से परेशान होकर नौजवान जो है रास्ते पर आया, इसी तरह की सिचुएशन भारत में भी पैदा हो सकती है। ये अंग्रेज़ी अखबारात लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। यहाँ तक कि शिवसेना के लीडर ने साफ और वाज़े तौर पर वीडियो ही जारी कर दी, आप इसको सुन सकते हैं। भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है।
ये आग जो है, जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा। देखिए, बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। हमारे जो विदेश नीति, नेपाल कभी हमारा मित्र था। नेपाल भारत को हमारा बड़ा भाई मानता था, भूटान भारत को बड़ा भाई मानता था। लेकिन जब नेपाल और भूटान पर संकट आया तो ये बड़ा भाई उनके साथ खड़ा नहीं रहा। ये हमारे विदेश नीति का फेल्यूर है, समझा। इसके लिए मैं कहता हूँ, यहाँ का भी युवा जो है, आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है, उसकी बहुत समस्या है। ये मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है। उसका मतलब क्या है? ये लोग गरीब आज भी है, 10 किलो राशन पर जी रहे हैं। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी। और आप लोग भारत में भी यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। हाँ, किसका बेटा दुबई में बैठा है, किसका बेटा सिंगापुर में बैठा है, किसका बेटा और कहाँ बैठा है। हाँ, कोई क्रिकेट का चेयरमैन बन गया, क्या है। उसके खिलाफ असंतोष नेपाल में भरता है। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है। लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और गांधी को आज भी ये देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। आप गांधी को कितने भी गाली दीजिए मोदी जी, लेकिन आप जो बचे हैं ना, आपकी सरकार, वो सिर्फ गांधी विचार की वजह से बचे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि इख्तिदार का नशा इंसान को जो है वो बहुत ही ज़्यादा मगरूर बना देता है। और मगरूर इस कदर और इस इंतहा को पहुंच जाता है उनका गुरूर कि वो इंसान को इंसान समझना भूल जाते हैं। आज जो जुल्म सितम भारत की गलियारों में है मजहब के नाम पर, जिस तरह वोट चोरी हो रही है, अदलिया के निज़ाम को काबू में लेने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन कमीशन पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका है, तो ऐसी सूरत में डिक्टेटरशिप ही तो है। और इंसान, एक नॉर्मल आदमी कभी डिक्टेटरशिप कबूल नहीं करता, और वो जुल्म भी बर्दाश्त करता है तो एक हद तक बर्दाश्त करता है। लेकिन उसकी हुदूद जब पार होने लगते हैं तो फिर जब नौजवान सर से कफन बांधकर बाजार में आ जाता है, गलियों में आ जाता है, तो फिर पार्लियामेंट हाउसेस, सीएम के, पीएम के, सुदूर के, सबके घर जलने लग जाते हैं। जैसे बांग्लादेश में भी हमने देखा, इससे पहले यूरोपियन ममालिक में भी किसी तरह की बगावत की ऐसे आग हम लोगों ने देखी है। अब एशियन ममालिक में सारी सूरत हाल बनी हुई है। वह नाज़रीन गिरामी, मैं आपके सामने जो है जुल्म सितम की बात कर रहा था, मजहबी असबियत, मजहबी दुश्मनियाँ। ये देखिए, एक ग्रुप जिसमें अक्सर बुजुर्ग हैं मुसलमानों का, वो उम्रा से लौट रहे थे, एक मंदिर के सामने से गुजरे, दिल्ली के यमुना बाजार एरिया में, नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसकी वीडियो जो है अलग चैनल की होने की वजह से तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। 7 सितंबर को पेश आने वाली ये वारदात है। हनुमान टेम्पल के सामने हिंदुत्व ग्रुप के गुंडे और दहशतगर्दों ने इनको रोका, इनको जो है इनकी जो है तौहीन की, इनको मारने की कोशिश की, हमले की कोशिश की, इनको मुख्तलिफ नारे लगाने पर मजबूर किया गया। ये दिल्ली से अपने गांव सहारनपुर लौटने की कोशिश कर रहे थे, जो उम्रा मुकम्मल करने के बाद दिल्ली पहुंचे थे। उनके सर से टोपियां छीन ली गई और उनको जो है मंदिर के इहाते में, हुदूद में जबरन खींचने की कोशिशें हुई और वहां की मूर्तियों के सामने सजदा करने को मजबूर किया गया, सर झुकाने पर मजबूर किया गया। सिद्धार्थ शर्मा जो दरिंदा था, हिंदुत्व दरिंदा था, उसकी जानिब से ये सारी चीजें हुई है।
वैकफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है दिल्ली के इलाके में उम्रा से लौटने वाले बुज़ुर्गों के साथ एक मस्जिद के सामने से गुजरने की वजह से जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करने, मंदिर में मौजूद देवी देवताओं के सामने सर झुकाने पर मजबूर करने वाले इन दरिंदों को देख करके आप क्या कहेंगे, आप अंदाज़ा लगाएं। बैक मकतूब में जो है ये पूरी तफसीलात छपी हुए हैं, आप जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं। डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली राजा बंतिया ने इस जो इंसिडेंट हुआ है उसको कंफर्म किया है और इस सिलसिले में जो है कंप्लेंट रजिस्टर करके जो है तहकीक करने की बात कही है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।